हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुपर 40। मैं हिंदी की अध्यापिका अंजलि। आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ, जो है संज्ञा। और वो भी कौन सा? नवोदय की प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो क्लास 6 का। तो आइए देखते हैं अब संज्ञा, उसके बारे में जानते हैं कि संज्ञा होती क्या है। सबसे पहले संज्ञा का मतलब समझ में आ रहा है, या फिर आपने सुना होगा, आप तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को आप संज्ञा कहते हैं। आप ये क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते आ रहे हो। तो जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो, वो क्या है? वो संज्ञा है। जो भी हमारे आसपास चीज़ें दिख रही हैं, वो क्या है? संज्ञा है। कैसे है आइए देखते हैं। जैसे ये आपका लिखा हुआ है संज्ञा, तो इस संज्ञा को हम सम प्लस ज्ञा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। तो फिर इस सम को हम कह सकते हैं सभी। इस सम का मतलब होता है सभी, होता है ना। और इस ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञा का मतलब ज्ञान होता है, ठीक है। उसके बाद सभी क्या? सभी का नाम ही तो जानेंगे। तो सबका नाम या सभी का नाम, ठीक है। तो सभी का क्या जानेंगे? नाम। ये तो हो गया सम का अर्थ। उसके बाद ज्ञान से फिर क्या हुआ? फिर ज्ञान का अर्थ फिर परिचय। तो इसको हम कह सकते हैं कि सभी के नाम से या नाम से परिचय करवाना। यानी संज्ञा का मतलब क्या? नाम से परिचय। नाम से परिचय ही हमारा क्या है? संज्ञा है। तो ये हो गया इस संज्ञा का मतलब, यानी संज्ञा का अर्थ, ठीक है। अब आइए देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा स्टार्टिंग से ही आप पढ़ते आ रहे हो, क्लास फर्स्ट से ही, कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वही परिभाषा हमारी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा नाम के भाव का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। बोध कराने वाले, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम, श्याम, बालक, लड़का, अपनत्व, ईमानदार, भारत, हिमालय, नदी आदि, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे क्या हैं? क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो इस प्रकार देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, जैसे आपका पेंसिल, ठीक है, ये मार्कर। तो ये वस्तु, स्थान जैसे हिमालय, भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब स्थान, अथवा भाव जैसे अपना, तो ईमानदार, बेईमान, ये सब होता है ना। तो ये हो गया भाव, यानी इन सब का बोध कराने वाले शब्द। देखिए, ये शब्द ही तो हैं जिसका बोध, जो हमको नाम से या उसके चीज़ से हमें परिचय करवा रहे हैं। जैसे अपनत्व, यानी उस अपनत्व यानी अपने की भावना आना, यानी उस शब्द का, और वो हमें परिचय करवा रहे हैं कि अपना जो है उसको क्या कहेंगे? अपनत्व। तो इससे परिचय करवा रहे हैं कि नहीं? तो ये हमारे क्या हो गए? संज्ञा। ये हमारे क्या हो गए? संज्ञा हो गए। अब ये तो हो गई संज्ञा की परिभाषा। अब आइए देखते हैं संज्ञा के भेद या प्रकार। तो देखते हैं संज्ञा के भेद या प्रकार। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे 3 और
2, 3 + 2। तो इसका क्या मतलब हुआ? 3 + 2 यानी जब हमारी संज्ञा जब आई, संज्ञा जब बनाया गया तो उस समय जो है, यानी मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद जब नए विद्वान आए तो उसमें से ही संज्ञा के 2 और प्रकार बता दिए। तो ये हो गया हमारे कुल संज्ञा के प्रकार, यानी 5 बोलेंगे, और मुख्य प्रकार तो 3 बताएंगे। और इसमें 2 आधुनिक हैं, वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से आधुनिक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से, यानी मुख्य रूप से संज्ञा के प्रकार कितने हैं मुख्य रूप से? तो 3 प्रकार हैं। और कुल संख्या, तो यहाँ लिखेंगे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? तो 5 प्रकार से। क्या बताएंगे? 5 प्रकार से। तो आइए देखते हैं मुख्य प्रकार कौन कौन सा है, और ये 5 भी एक साथ देख लेते हैं। तो ये कौन कौन सा है? तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा। तो ये तीनों हमारे जो हो गए वो कैसे हो गए? वो मुख्य प्रकार हो गए। कैसे हो गए? तो वो मुख्य प्रकार से हो गए। ठीक है। फिर जो हमारे जो नए विद्वान आए, ये 2 प्रकार बताया उन्होंने, समूहवाचक संज्ञा चौथा, और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हमारे हो गए 2 आधुनिक प्रकार से कह सकते हैं, या गौड़ रूप से। तो है हमारे कौन से हो गए? 2 प्रकार, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो अब ये तो था हमारे संज्ञा के प्रकार। अब आइए जानते हैं इसको विस्तृत रूप से कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती हैं और उनके उदाहरण। इसमें देखते हैं आप व्यक्तिवाचक संज्ञा विस्तृत। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसका ये है परिभाषा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द को ही हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब ये देखिए किसी विशेष बोला है, इसमें यही होता है अंतर कि देखिए इसमें व्यक्तिवाचक में विशेष व्यक्ति के बारे में, या व्यक्ति या हो, या वस्तु हो, या विशेष स्थान, तो उनके बारे में जो है इसमें बोध कराया जाता है। कौन कौन सा? जैसे एग्जाम्पल, जैसे राम, श्याम, मोहन, चाणक्य, ये नाम हो गए। वैसे ही जैसे स्थान का नाम, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, आगरा, ये सब हो गए। फिर उसके बाद किताब है, कलम है, पंचतंत्र, ये भी तो किताब ही है, महाभारत, रामायण, ये भी हमारे क्या है? कामायनी, ये सब हमारे किताब के नाम है, यानी वस्तुओं के नाम है। तो और स्थान, तो ये हो गए हमारे क्या? व्यक्तिवाचक। अच्छा, इसमें नदियाँ भी तो आ जाएंगी? नदियाँ नहीं आएंगी उसमें, जैसे गंगा, यमुना, ये आएगा आपका। तो यहाँ हम लिख सकते हैं गंगा, यमुना, कावेरी वगैरह लिख सकते हैं ना। तो ये हमारी क्या है? व्यक्तिवाचक। देखिए विशेष व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये हो गया हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष जाति, जो शब्द जो जाति का बोध कराए, उसे ही हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए नाम से भी पता चल रहा है, जाति का बोध कराना क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे ये देखिए किताबों में हमारी परिभाषा क्या लिखी हुई है? तो जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराए, उसे ही हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे लड़का, मनुष्य, पर्वत, डायरी, ये सब हमारे क्या है? मोर, सिंह, नदी, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा, जैसे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कुछ अंतर समझ में आ रहा है? अंतर ये है कि वो एक व्यक्ति विशेष का नाम होता है, और यहाँ पे जाति, जैसे मनुष्य में सारे मनुष्य आ जाएंगे, ये हमारी जाति का बोध करे। जैसे लड़का में हर लड़के आ जाएंगे, लड़की हर लड़की आ जाएगी। ये किसी एक लड़की के बारे में नहीं कहा जा रहा है,
ये हर लड़की के बारे में या हर लड़के के बारे में कहा जा रहा है। जैसे आपका मोर, अब देखिए मोर क्या है, मोर में जैसे बहुत प्रकार के मोर आ जाएंगे। और सिंह भी तो आप कहेंगे ये व्यक्तिवाचक वो है, लेकिन सिंह भी आपके देखिए उसमें भी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आपके तेंदुआ, चीता, ये सब होते हैं ना अलग अलग। तो ये हो गए हमारे क्या, सिंह भी, ये सब हमारे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब नदी में भी, अब नदी तो पर्टिकुलर नदी तो नहीं बोला जा रहा है, जैसे गंगा, कावेरी, ये सब तो नहीं बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है नदी। तो ये नदी, ये नदी मतलब जाति का बोध करा रही। तो ये हो गया हमारे जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है हमारा क्या, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जैसा कि नाम से भी देखिए, ये भी नाम से ही हमें व्यक्त हो रहा है कि भाववाचक, यानी जो हमारे भाव को बताए, जो हमारे भाव को बताए उसे ही तो भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो आइए देखते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दोष या अवस्था का बोध कराए उसे ही हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो अब उदाहरण देखते हैं, जैसे अपनत्व, ममत्व, मित्रता, मानवता, ठीक है, बचपन, लड़कपन, ये सब हमारे होते हैं ना। लज्जा, हर्ष, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, ये सब हमारे क्या है, भाव ही तो हैं। तो जो हमारे भाव को, जो शब्द हमारे भाव को बताए उसे ही क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हमारे मन में ये है कि ये चीज़ हमारा है तो हम बोल रहे हैं कि ये मेरा है, तो अपने की भावना आ रही है, तो क्या अपने की भावना लिखेंगे, नहीं, अपनत्व, उसके लिए एक शब्द दिया गया क्या, अपनत्व। तो ये यानी शब्द जो हमारे भाव को व्यक्त करे उसे ही क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो अब आगे देखते हैं, हमारे दो और बचा, ये तो हमारे मुख्य तीन थे। अब जो देखते हैं कौन से दो, तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब जो हमारे दो हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है क्या, समूह में होगा। ये जो संज्ञाएं होंगी वो समूह में होंगी। जैसे देखिए परिभाषा क्या हमारी दी हुई है, जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराए, जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराए उसे ही हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे कि नहीं। तो समूहवाचक संज्ञा ये होती है। और उसका उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपका क्लास, ये आपका क्लास भी तो कक्षा क्या होती है हमारी, कक्षा हमारी समूह का ही तो उदाहरण है। कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, मंडली हो गया। अच्छा, ये जो मार्कर है इसको अगर हम बंडल में रख दें तो वो भी तो भीड़ हो गई, वो भी तो समूह में हो गया। तो ये हम कह सकते हैं यानी बंडल, क्या कहेंगे, बंडल। उसके बाद गुच्छा जो होता है हमारा, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा होता है ना, तो ये गुच्छा ये समूह में तो होता है। फिर छात्र भी हमारे कैसे होते हैं, समूह में ही होते हैं। अगर अकेला रहेगा छात्र तो वो तो विद्यार्थी हो गया, विद्यार्थी नहीं, एक लड़का हो गया, ये बोलेंगे ना। तो छात्र, विद्यार्थी, ये हमारे क्या है, समूहवाचक है। उसी तरह अब जो आते हैं, जैसे अब द्रव्यवाचक संज्ञा में, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिस शब्द से, द्रव्यवाचक में क्या होता है, नाम से ही ये समझ में आ रहा है कि जो द्रव्य वाली चीज़ें होती हैं वो उसको हम क्या कहेंगे, उन संज्ञा शब्दों को हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे जिस शब्द से किसी द्रव का मतलब किसी पदार्थ या सामग्री का बोध हो उसे ही हम क्या कहेंगे, संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें अब पदार्थ क्या होता है, सामग्री क्या होती है। सामग्री जैसे आप कह सकते हैं चावल, गेहूँ, ये सब होता है ना, दाल, चीनी, ये सब हमारे क्या है, सामग्री तो है, पदार्थ ही तो है। और सोना, चांदी, घी, तेल, दूध, पानी, ये सब हमारे क्या है, द्रव्य ही तो है। तो ये हमारे हो गए क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि द्रव्य होता है, ये होता है, या द्रव्य होता है। तो इसका अलग अर्थ होता है, इसका अलग अर्थ होता है। अब इस द्रव का अर्थ होता है धन से, इस द्रव का अर्थ होता है धन से, और इस द्रव्य का अर्थ होता है क्या,
तो पदार्थ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पदार्थ। तो ये हो गए हमारे समूहवाचक।